पूछे हैं तो डेफिनेटली मेरा भी फर्ज बनता है टाइम पे आना और आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देना। तो यस, आई एम डूइंग इट अगेन फ्रॉम बेस्ट फ्रॉम माय साइड विच आई कैन डू कि आप लोगों के लिए सारे के सारे कमेंट्स के मैं आंसर दे सकूं। कुछ का मैंने ऑलरेडी वीडियोस में रिप्लाई कर दिया है और बाकी कुछ कुछ जो कमेंट्स मुझे लगा काफी यूजफुल है आप सभी लोगों के लिए, वो मैं इस लाइव सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और मैं लाइव में भी उनके रिप्लाईज दे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो क्वेश्चंस काफी रिपीटेड है और मतलब काफी लोगों के क्योंकि सेम से क्वेश्चंस आ रखे थे। दैट्स व्हाई लेट मी जस्ट क्विकली मूव टू दैट सेक्शन जहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट्स जो आप वीडियोस के नीचे डालते हैं वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ लाइव में आप लोगों के सामने रिप्लाई करता हूँ। तो लेट मी जस्ट मेक इट अ क्विक वन एंड अच्छा, उससे पहले आई थिंक काफी सारी विशेष आ रही हैं। अमन चौधरी हैप्पी होली अमन चौधरी आपको भी। uh, अनीश सिंह आपके लिए आईपैड 11 Gen 13 के में मिल रहा है अमेजोन पर, अनीश ले लेना चाहिए, अच्छा प्राइस है। एंड मयंक आपके लिए शायद डील्स खत्म हो गई है। यार डील खत्म हो गई है बट कुछ ना कुछ पे डील्स मिलती रहती है, जैसे भी आपको आईपैड 11 पे डील मिल रही है तो इट्स वेरी वंडरफुल, आप लोग ले सकते हो। अनिकेत आपके लिए Xiaomi Pad 7 कितने साल चलेगा आराम से सिक्योरिटी अपडेट से? अनिकेत देखो, कम से कम 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स तो आराम से मिल जाता है, तो आप लगा के चलो, लेकिन ओएस मेन ओएस अपडेट आपको 2 ही साल के मिलेंगे Xiaomi Pad 7 पे। अच्छा, मैं पहले कमेंट्स ले ले रहा हूँ जो मेरे को आज वीडियोस में मिले थे। विवेक का मुझे कमेंट मिला था, सर सैमसंग S9 FE प्लस लेना है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, 5G सही है या सिर्फ वाईफाई ले लूं? मेरे पास फोन है ऑलवेज 5G का, 10.4 इंच वाला सही है या 12.2? कोशिश का, अच्छा प्लीज बताएं। अच्छा गाइस, आई थिंक बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंटली ये आता है कि यार देखो, लोग S9 FE और S9 FE प्लस में कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में से कौन सा लेना है, और सेकंड चीज 5G वेरिएंट लेना है या वाईफाई लेना है, तो इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तो मैंने ये कमेंट लिया ताकि आप लोगों के लिए इजी हो गया। तो गाइस, मैं पहले क्लियर करता हूँ आपके लोग, सैमसंग S9 FE और S9 FE प्लस में कोई हार्डवेयर वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दो मेन डिफरेंस है, एक बैटरी का और एक आपका बड़ा डिस्प्ले। अब जो छोटा वाला है उसके 10.4 अब 11 इंच लगा लो, वो जो डिस्प्ले है मुझे पर्सनली लगता है कि वो डिस्प्ले सफिशिएंट है अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो, बिकॉज नोट्स के लिए अगर आप बड़े टैबलेट पे बनाते हो तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, अदरवाइज छोटे टैबलेट्स कंफर्टेबल रहते हैं, बट ये मतलब मेरा नजरिया है। उस हिसाब से मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो S9 FE है ना, वो एक स्वीट स्पॉट है, तो चाहे तो लोग उसको ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड, वहां पे थोड़ा सा आपका पैसा भी बच जाता है, यूजुअली देखो सेल में 20-22 पे मिलता है, अभी वो 25,000 के आसपास मिल रहा है। तो S9 FE प्लस S9 FE जो है वो मुझे ज्यादा वैल्यू टू मनी लगता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है, और वहीं पे अगर आप S9 FE प्लस जाते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए पीडीएफ नोट्स वगैरह रीडिंग के लिए तो फिर आपके लिए S9 FE प्लस है, जो यूजुअली सेल में 25 से 28 के अराउंड मिलता है, लेकिन अभी उसका प्राइस 30-40 को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है, वो इस प्राइस लायक नहीं है। तो मैं अभी फिलहाल सभी लोगों से बोलूंगा कि जिसको भी S9 FE S9 FE प्लस लेना है प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो, सेल्स का वेट कर लो, बिना सेल्स के आप लोगे तो वो बहुत महंगा मिलता है, उस पैसे के वो लायक नहीं है। ओके, नाउ द सेकंड चीज, वाईफाई लेना चाहिए या आपको मतलब 5G वेरिएंट लेना चाहिए? तो गाइस देखो, मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक फोन है जो कि 5G सपोर्ट करता है, स्पेशली जो जियो यूजर्स हैं वो अपना 5G का हॉटस्पॉट दे सकते हैं, तो उनका जो सेम टैबलेट है वो वाईफाई मोबाइल से 5G रिसीव करके अपना काम कर सकता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको 5G के ऊपर पैसे नहीं डालने चाहिए ज्यादा, क्योंकि 5G वेरिएंट कम से कम 4-5 हजार रुपए महंगा देता है, सेल के टाइम पे वो सेल पे ही नहीं आता है। तो दोनों डिवाइसेस की मैं बात करूं, S9 FE और S9 FE प्लस, तो ज्यादा वैल्यू टू मनी वाईफाई वाला वेरिएंट रहता है, तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा। बट अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको चाहिए कि नहीं मुझे 5G सिम चाहिए ही चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो दोनों के दोनों S9 FE प्लस महंगे मिलने वाले हैं, और मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है। S9 FE और S9 FE प्लस में से आई से कि S9 FE विदाउट 5G वेरिएंट यानी वाईफाई वाला वेरिएंट इज बेटर वैल्यू फॉर मनी। तो ये मैंने एक कमेंट ले लिया है, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी इकट्ठे हो गए, मैं फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर भी कर देता हूँ। विशाल अग्रवाल आपने कहा है सिंगल्स के लिए टैब 20 के। विशाल देखो, सिंगल्स के लिए टैब 20 के मैं तो आपको बता सकता हूँ मोस्ट पावरफुल आपका Xiaomi Pad 6 आता है और Lenovo Tab Plus काफी अच्छा है, लेकिन सिंगल्स के लिए डेफिनेटली कुछ एप्स आपको चाहिए होंगी, राइट? तो वो एप्स आप एक बार देख लो कि वो उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है,
कहीं अगर आपको मॉड्स वगैरह मिल सकते हैं तो उस हिसाब से यू कैन चेक। बाकी जो दो अच्छे टैबलेट्स हैं वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। मयंक, आपके लिए तो रेडमी पैड प्रो रिफर्बिश टैबलेट ले सकते हैं, कैसा रहता है? मयंक देखो, रिफर्बिश में यूजुअली थोड़ा मोड़ा स्क्रीन पे स्क्रैच वगैरह होता है, यूजुअली जो है टैबलेट्स पे इतना कोई डैमेज वगैरह नहीं आता है। लोगों को सेल आउट करना होता है तो सेल आउट कर देते हैं, फोन्स पे थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है, बट रिफर्बिश ये जो आता है टैबलेट्स वो लेने में कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम ये रहती है, रिफर्बिश के जो प्राइस होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि उतने में तो आप नया ले लेते हो सेल पे। तो बस ये मेरे को दिक्कत रहती है, बाकी रिफर्बिश में मिले तो कोई अच्छा बुरा मतलब बुरी डील नहीं है। अनीश सिंह, आपके सर iPad 11 अमेजोन पर 30K में मिल रहा है। अनीश, दैट इज ट्रू एंड आई थिंक जो भी लेना चाहते हैं iPad 11 उनके लिए 30 और 31 वाली जो रेंज है वो बहुत अच्छा प्राइस है, आप लोगों को डेफिनेटली ले लेना चाहिए। जो सैमसंग S9 FE प्लस के प्राइस का देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, कोई फायदा नहीं है उसको लेने का, तो ये उन लोगों के लिए तो काफी अच्छी डील रहने वाली है। आदित्य, आपके जो S9 FE प्लस प्राइस इन नेक्स्ट सेल, आदित्य देखो S9 FE प्लस का जो अच्छा प्राइस है जिसपे आपको खरीदना चाहिए, मैक्सिमम 28, मिनिमम 25 के, उससे ज्यादा मुझे लगता है वो मतलब वर्थ नहीं है उस हिसाब से। रॉकी, आप पूछे Xiaomi Pad 6 सेकंड हैंड मिल रहा है, 8 मंथ ओल्ड, गुड कंडीशन, 15K में लेना चाहिए या नहीं? रॉकी, जो आपको मिल रहा है 8 to 56 15K में, बहुत अच्छा प्राइस है, आपको चाहिए तो ले लो, चेक कर लेना कंडीशन वगैरह अच्छी है उसकी, तो यस इट्स गुड वैल्यू टू मनी। रविंद्र कुमार अंगारिया, आपने पूछा सर सैमसंग शॉप पर स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के S9 FE 25K का मिल रहा है, क्या टैब मंगवाना ठीक है? काफी लोग बोलते हैं लेट डिलीवरी होती है। रविंद्र देखो, वहां से डिलीवरी थोड़ा सा लेट है, दैट इज वेरी मच ट्रू, लेकिन यस आपको वहां पे डिस्काउंट वगैरह के हिसाब से मिल जाता है। अभी तो अगर किसी को इमीडिएटली चाहिए तो S9 FE 25K का ही मिलने वाला है आपको। और अगर आपको थोड़ा सा और जल्दी चाहिए तो एक बार सैमसंग का जो स्टोर होता है वहां पे जाके आप देख लो, तो कई बार वो आप लोगों को अलाउ करते हैं कि आपके सामने ही मोबाइल की ऐप से ऑर्डर कर देते हैं और फिर वो वहां से डिस्पैच कर देते हैं, तो ये भी एक तरीका आप अपना सकते हो। रमेश महतो, आपके जो Xiaomi Pad 7 और iPad 11 जनरेशन, रमेश महतो देखो अभी बिकॉज जो प्राइस वो चल रहा है उस हिसाब से मैं बोलूंगा iPad 11 आप लोग ले सकते हो। बट गाइस, जो भी iPad 11 लेना चाहता है, एक चीज आप पहले देख लो, जो भी एप्स आप यूज करना चाहते हो iPad पे, जस्ट बिकॉज iPad सस्ता है आपके काम का होगा ये जरूरी नहीं है। तो जो एप्स आप यूज करना चाहते हो क्या वो iPad पे अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट की और आपकी एजुकेशन की, वो पहले चेक कर लो अवेलेबल है, और क्या वो फ्री अवेलेबल है, क्या वो पेड है, अगर वो पेड है तो आप पे करना चाहते हो उनके लिए फ्यूचर में, तब जाके एक iPad 11 के लिए डिसीजन बनाओ, नहीं तो फिर Xiaomi Pad 7 तो यहाँ पे है ही आपके पास ऑप्शन पे। Xiaomi Pad अरुण, आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 27K में मिल रहा है, लू समर में इसका कम होगा? या देखो Xiaomi Pad 7 का प्राइस नीचे होगा 27 में, तो आई डोंट थिंक अभी वो एकदम से प्राइस है, 25 के अराउंड जब स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल वैल्यू टू मनी रहता है। ठीक है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा 27K में, अगर आपको अभी इमीडिएटली नहीं चाहिए तो ब्रदर रुक जाओ, इमीडिएटली मत लो। उमेश, आप कह रहे हो सर लैपटॉप कंपैरिजन, यस उमेश, उसके लिए और वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं खुद बाकियों का ही नहीं बना पा रहा हूँ, S25 का नहीं बना पा रहा हूँ, टैबलेट का तो S9 का टैबलेट का तो अभी मैंने रिसेंटली डाला है, बुक 4 का ही मैंने नहीं डाला हुआ है, तो काफी सारे पेंडिंग है मेरी तरफ से अभी। अंजुम, आप कह रहे हो भाई एट दिस टाइम ऑफ होली सेल हाउ टू ग्रैब FP प्लस, अंजुमन अभी आपको फिलहाल कोई सेल में नहीं मिलने वाला, यू हैव टू वेट। Dravid आके, brother will Xiaomi Pad 7 Pro come to India? No, it will not come to India. Cool. I think mostly मैंने क्वेश्चन ले लिए गाइस। अभी क्वेश्चन से मैं नीचे कमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ। सेकेंड कमेंट जो आया था मेरे को, शाह तौकीर, आई थिंक ये लाइव में भी आते ही रहते हैं। Honor Pad 9 व्हाइट कीबोर्ड 20K मिल रहा है सर, मूवी देखने के लिए अच्छा है। शाह तौकीर देखो, Honor Pad 9 बहुत अच्छा टैबलेट है मूवी वॉचिंग के लिए भी, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा रहता है, मुझे भी इसकी यही प्रॉब्लम है। अच्छा टैबलेट है, पता नहीं क्यों उसका प्राइस नीचे नहीं गिराते हैं। प्रोसेसर इज ओके, आई वोंट से कि बेस्ट प्रोसेसर है, इससे अच्छे प्रोसेसर आपको पोको पैड 5G वगैरह में मिल जाएंगे, बट क्योंकि बड़ा डिस्प्ले फीचर्स वगैरह Honor Pad 9 अच्छा है, सिर्फ प्राइसिंग गलत है, वो 20 से नीचे नहीं डालते। अगर यही आपको 17 में मिलता मैं आपको बोलता फटाफट से जाके ले लो। तो शायद आखिर ये आपका क्वेश्चन था। वानी जी, आपने बोला है iPad 11 जेन का प्रोसेसर किस आईफोन के बराबर है? वानी जी देखो, ये जो iPad 11 है इसमें प्रोसेसर है नियरली आप कह सकते हो आईफोन 15 के इक्विवेलेंट है, इसमें A16 है, बट गाइस इस चीज का ध्यान रखना इसमें कोर डाउन है। अब ये मत सोचना कि अगर आईफोन 15 का Antutu स्कोर कुछ आ रहा था तो वही आपको इसमें भी मिलेगा, क्योंकि एक कोर कम है जिसको बोलते हैं बिन डाउन प्रोसेसर है,
तो यस, प्रोसेसर को थोड़ा सा नीचे किया गया है, बट इक्विवेलेंट अगर हम लोग बात करें तो आईफोन 15 के इक्विवेलेंट है। शिवम आपने पूछा बेस्ट टैबलेट अंडर 20K फॉर नोट्स मेकिंग एंड बेटर परफॉर्मेंस। शिवम देखो 20K के अराउंड, 20K से ऊपर ही समझो सैमसंग S9 FE रहता है, बट अगर मैं उसको हटा देता हूँ तो पोको पैड 5G आप लोगों के लिए एक नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा टैबलेट है। पेन आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। एंड ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, प्रिया आप पूछ रहे हो सर गैलेक्सी S9F कितने का मिल जाएगा। यार देखो अभी S9 FE 25K के अराउंड मिल रहा है, अभी फिलहाल कोई सेल वेल का ऑफर तो नहीं चल रहा है, तो दिस इज द प्राइस जो आपको अपनी जेब से निकालना पड़ रहा है सैमसंग S9 FE लेने के लिए। तो आई थिंक मैंने आपकी जो मोस्टली कमेंट्स वाले थे वो मैंने ले ली। अभी मैं आप लोगों के जो यहाँ पे लाइव में कमेंट आ रहे हैं वो मैं आपसे ले लेता हूँ। ऐसे में आप ले रहे हो, कह रहे हो व्हेन शुड आई बाय Lenovo P12। ऐसे में देखो Lenovo P12 का प्राइस जब 17,000 का आपको मिलता है, आंख बंद करके ले लेना चाहिए। 17,000 में वो परफेक्ट है। रवि आपने पूछा है हैप्पी होली। ओके, हैप्पी होली रवि आपको भी। एंड आपने पूछा है एनी पॉइंटेड स्टाइलस फॉर सैमसंग F54 फोन। रवि मैंने फोन का स्टाइलस यूजुअली मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि मतलब यार हाईलाइट के लिए तो कोई भी चल जाता है, कैपेसिटिव ले लोगे तो 250 रुपए का चल जाता है, बट स्पेसिफिक सैमसंग F54 का मैंने फिलहाल चेक नहीं किया है। क्षितिज आप कह रहे हो सर S10 FE कितने में एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ बीबीडी में। क्षितिज देखो बीबीडी में सेल पे ना उसमें प्राइस गिरते हैं, तो चाहे 40-50 का भी वो बोले 30 से आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट हिस्ट्री से। तो जैसे 30,000 25,000 इसके अराउंड FE मिल जाएगा, 30,000 के अराउंड S10 प्लस मिल जाएगा। तो ये वाला फीचर रहेगा। शशि शर्मा आपने पूछा है सर Xiaomi Pad 6 का पेन आउट ऑफ स्टॉक है तो कहाँ जाए, क्या जाए क्या जाए। अच्छा शशि यार देखो Xiaomi Pad 6 का स्टॉक में यूजुअली आ जाता है, सेल्स के अराउंड तो आ जाता है। बाकी अगर आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन किया हुआ है तो जैसा आपने बताया Xiaomi Pad 6 आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है उसका पेन। अगर स्टॉक में आता है तो मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कहीं आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब की तो घंटी नहीं बजी आज। एंड इतने क्वेश्चंस का मैंने आंसर कर दिया, प्लीज वहां पे लाइक तो हिट कर दो, तभी तो मुझे पता लगे आप लोगों को आंसर्स मिल रहे हैं। तो प्लीज हिट द लाइक बटन। दक्ष आपने लिखा सर अगली सेल कब आएगी और कौन सा टैब लूं स्टूडेंट नोट्स मेकिंग गुड प्रोसेसर। दक्ष देखो अभी समर सेल ही बची हुई है, वही आएगी आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। एंड नोट्स टेकिंग के लिए देखो सैमसंग S9 FE सबसे ऊपर नंबर पे रहता है, बाकी 20 से नीचे का बजट है तो पोको पैड 5G भी आप लोग ले सकते हो। गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन, यार 4 ही पड़े हुए हैं अभी तक लाइक वहां पे। मयंक आप कह रहे हो Redmi Pad Pro 5G कितने ईयर तक यूज हो जाएगा। मयंक देखो चलने के अगर आप सही से चलाते हो तो सही के हिसाब से तो 4-5 साल चल जाते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आप पूछे तो 2-2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और शायद 3 या 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलता है इनको। आकाश सिंह आप पूछे हो सर कैन आई बाय iPad 11 और Xiaomi Pad 7 आई हैव बजट ऑफ अराउंड 28K। आकाश सिंह देखो 28K में तो आपको iPad 11 नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप Xiaomi Pad 7 उस प्राइस में ले सकते हो। तहागत आपने पूछा है S9 प्लस का दाम कब होगा। यार अब तो वो सेल में ही आता है ब्रदर। ओके मोस्टली कवर कर लिया हमने। रवि आप कह रहे हो एनिमेशन के लिए बेस्ट लैपटॉप। रवि देखो एनिमेशन के लिए बेस्ट रहेगा जब आप उसमें ग्राफिक कार्ड अच्छा लगाते हो, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कम से कम RTX 4060 का तो आप उसमें रखो ही रखो। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर तो कलरफुल का लैपटॉप आता है, कलरफुल ब्रांड है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और बहुत अच्छे लैपटॉप है, बहुत पावरफुल लैपटॉप है उसके। उसमें से भी जो ब्लू कलर का है वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से 125 वाट का जो होता है जीपीयू वाट होती है, तो वो वाला ब्लू कलर का आपको लेना पड़ेगा, बाकियों में वाट डाउन है इसकी। तो RTX 4060 का कुछ भी ले लेते हैं। आरुषि थैंक यू सो मच आरुषि फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड ओके चलो एक बार तो आज घंटी बजी है। विशाल आपने लिखा है 20K में S9 A9 कैसा रहेगा। विशाल प्लीज इससे बचना, A9 कोई बहुत अच्छा नहीं है टैबलेट, प्लीज इसको अवॉइड करना। 20,000 में तो इसके बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऋषि प्रजापति आपने कहा विच स्टाइलस इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, DigiRoot और King 1 फॉर iPad 11। ऋषिपद यार दोनों एक जैसे हैं, बाकी King 1 है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा बेटर है, तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी इन दोनों को भी हटाओ यार। पोर्ट्रॉनिक्स का है, पोर्ट्रॉनिक्स का इससे अच्छा चलता है और इनसे सस्ते मिलते हैं, ये दोनों के दोनों बहुत महंगे हैं। इंस्पायर राइज अब आप कह रहे हो मुझे फ्रेंडली गेमिंग लैपटॉप।
ये मुझे समझ में नहीं आया, आपको चाहिए क्या? इंस्पायर राइज अब आप मेरे को एक बार अपना बजट बता दो, रिक्वायरमेंट बता दो। रिक्वायरमेंट तो गेमिंग लैपटॉप बता दिए, बजट भी बता दो आप। आशुतोष अवस्थी आपने कहा वेयर टू बाय वन प्लस पैड। आशुतोष अभी फ्लिपकार्ट पे और मंत्रा पे भी इसकी सेल आती है वन प्लस पैड की, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हो। और क्षितिज आपने पूछा है विल S10 प्लस बी अंडर 40K इन बीबीडी? यस डेफिनेटली। सॉरी सॉरी, नहीं नॉट S10, मैं सोचा S10 FE की बात कर रहे हो। S10 प्लस 40K से नीचे नहीं आएगा फॉर श्योर। शाह तौकीर आपने पूछा रेडमी पैड प्रो या शाह तौकीर, मैंने आपका आज कमेंट यहाँ पे भी लिया था स्टार्टिंग में, तो वहां पे भी मैंने आंसर किया हुआ है। रेडमी पैड प्रो, Xiaomi पैड 6 मूवी देखने के लिए कौन सा बेस्ट है? शाह तौकीर यार देखो, जैसे मैंने आपको बताया Xiaomi पैड 6 का डिस्प्ले बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं पर्सनली यूज कर रखा है, तो मैं तो रेकमेंड कर ही सकता हूँ उसको। उमेश आप कह रहे हो सैमसंग गैलेक्सी बुक 530 ऑफलाइन मार्केट में कब तक आएगा सर, एंड बेस्ट परचेज प्राइस क्या रहेगा? उमेश यार देखो, अभी क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं हुई है, बट इस महीने आ जाएगा, वो ऑफलाइन में भी आ जाएगा। और इट ऑल डिपेंड्स, वो लाख रुपए के आसपास आएगा, और मैं बोलता हूँ 70-80 से ऊपर उस पर खर्च करना सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि उसकी जिस हिसाब से वो प्राइस मांगता है हार्डवेयर देता नहीं है वो। ऋषि प्रजापति आप कह रहे हो व्हिच स्टाइलिश इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म? आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है आप लोगों का। यस, या ऊपर के मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए। शाह तौकीर आप कह रहे हो Xiaomi Pad 6 एंड 7 के डिस्प्ले में कितना डिफरेंस है मूवी देखने के हिसाब से? शाह तौकीर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और डिफरेंस इन द सेंस की जो ब्राइटनेस वगैरह है वो वहाँ पे काफी चेंज है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये आपके लिए Xiaomi Pad 7 इज कमिंग विद बेटर डिस्प्ले। एंड गाइस प्लीज, आप लोगों को आंसर मिल रहे हैं तो आप लाइक भी हिट करते रहो, वहां पे साथ में ही अटका हुआ है लाइक, प्लीज वहां पे लाइक हिट करते रहो। रवि आपने पूछा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए कलरफुल लैपटॉप का एनिमेशन के लिए, जो ब्लू कलर का आपने बताया। रवि मैं डिस्क्रिप्शन में तो अभी देना मुश्किल होता है, बिकॉज टाइम देता उतना चिपकाने में टाइम निकल जाता है। आप मेरे को ये इंस्टाग्राम देख रहे हो मेरा जतिन टेक टॉक्स, वहां पे फॉलो करके मुझे सेम कॉपी पेस्ट कर दो अपना मैसेज, वहां पे अभी कर दो, मैं सोने से पहले आपको इंस्टाग्राम पे डीएम कर दूंगा लिंक। वीके कालरा आपने मुझे सैमसंग S6 लाइट कैसा है 2025 में? वीके कालरा इतना अच्छा नहीं है, अगर आपको 20 से नीचे मिल जाता है तो ले लो, अदरवाइज वो इस लायक नहीं है कि 2025 की एप्स को झेल पाए। बीटा आप कह रहे हो नेक्स्ट सेल कब आएगा? आप समर सेल ही आएगा नेक्स्ट। ओके, आई थिंक मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं ऊपर के क्वेश्चन। मयंक आपने पूछा रेडमी पैड प्रो 5G पोको पैड 5G में मेजर डिफरेंस क्या है? मयंक देखो, हार्डवेयर वाइज रेडमी पैड प्रो पोको पैड दोनों एक ही है। द मेन डिफरेंस इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का है। अगर आप देखो तो थ्रॉटलिंग की अगर हम लोग बात करें तो पोको पैड 5G थ्रॉटल नहीं करता है लोड पे, लेकिन रेडमी पैड प्रो थ्रॉटलिंग शुरू कर देता है लोड पे। तो उस हिसाब से अगर मैं सिंपल लेम टर्म्स में बोलूं तो ज्यादा ऑप्टिमाइज पोको पैड 5G, इसलिए मैं सभी लोगों को रेकमेंड करता हूं कि अगर दोनों में से आपको चूज करना है पोको पैड 5G ले लो। लेकिन फिलहाल इस बार सेल में ये महंगा आया है, जो कि उल्टा होता है हमेशा, पोको पैड 5G सस्ता रहता है, रेडमी पैड प्रो महंगा रहता है। इस बार उल्टा हो गया है, पोको पैड 5G महंगा है, रेडमी पैड प्रो सस्ता है। तो मैं, अगर आपके बजट में फिट होना है तो शायद आप रेडमी पैड प्रो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा आप पोको पैड 5G ले लो, और दोनों में से आप कोई भी ले लो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैजिकल किंग लक आप कह रहे हो आईपैड 10 या आईपैड 11 S9 FE Xiaomi Pad 7 में ले सकता हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैजिकल किंग देखो, अभी बिकॉज S9 FE वगैरह सब महंगे हो रखे हैं, और उस हिसाब से मैं काफी लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आईपैड 11 की तरफ जा सकते हो। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको चाहिए कि नहीं मेरे को सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, 4-5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट ये बोलते हैं, तो फिर मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई आप लोग ना अभी आईपैड 11 ले लो, आप लोगों के लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहने वाला है वो। बिकॉज Xiaomi Pad 7 भी मैं अगर आप लोगों को बोलूँ, और सॉफ्टवेयर अपडेट वाले बंदे हो, फिर आप बोलोगे सर 2 ही साल का तो मिलता है, तो फिर जाके आप आईपैड 11 ले लो। अगर मुझे पर्सनली लेना हो तो मैं Xiaomi Pad 7 लूंगा। ओके, मयंक आपका आंसर कर दिया है। वीके कालरा मैंने आपके क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया है। S6 लाइट प्लीज इससे बचना, वैसे तो अवेलेबल ही नहीं हो रहा है ये। रवि आप कह रहे हो, अच्छा रवि आपके भी क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। रवि मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर देना, मैं वहां पे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इसका। ओके, कूल। एंड वेयर टू बाय वन प्लस? गाइस ये जो वन प्लस पैड है इस पे अच्छे खासे डिस्काउंट आते हैं, और वन से ज्यादा डिस्काउंट टू पे आता है। और अगर मैं वन प्लस पैड टू की बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए जिनको गेमिंग के लिए चाहिए, ट्रेडिंग के लिए चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, ड्राइंग के लिए चाहिए, मल्टीटास्किंग के लिए चाहिए, ड्राइंग के लिए नहीं, ड्राइंग के लिए मैंने गलत बोल दिया है, क्योंकि ड्राइंग के लिए तब अगर आपको स्टाइलस मिल जाता है। मेन प्रॉब्लम वन प्लस पैड टू को मैं रेकमेंड नहीं कर पाता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहां पे स्टाइलस अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। ये कंपनी की बहुत बड़ी
मतलब एक गलत स्टेप है कि अपने टैबलेट लॉन्च कर देते हो, स्टाइलस आप प्रोवाइड ही नहीं करवाते हो। सो अगर जैसे बाकी रेडमी और पोकोपैड वगैरह के स्टाइलस मिल जाते हैं यूजुअली, आईपैड के अच्छे खासे स्टाइलस मिल जाते हैं, अगर वो ऐसे मिल जाएं तो फिर आराम से चल सकता है। अब फिलहाल जो मैं बात करूं तो वन प्लस 5 तो एंड्रॉइड में फिलहाल सबसे पावरफुल है 40,000 की रेंज में। राजन रघुवंशी, आप मुझे सर जी की हाल से थोड़े 80 बढ़िया सी राजन जी। अ, मयंक आप कह रहे हो सर 5G जेन में 5G वेरिएंट है। यस मयंक, आईपैड लेवल में 5G वेरिएंट है बट वो बहुत महंगा है जो कि हमेशा एक्सपेक्टेड ही है। तो मैं तो बोलता हूँ 5G वेरिएंट में जाने की किसी को भी जरूरत नहीं है, अपना फोन का हॉटस्पॉट लगाओ और मस्त यूज करो। सिंपली फ्लो आप पूछ रहे हो पोको पैड स्टाइलस कब आएगा फ्लिपकार्ट पे। सिंपली फ्लो दे आर वेरी लेस चांसेस कि अब पोको पैड का स्टाइलस आएगा, क्योंकि रेडमी स्मार्ट पेन वैसे ही आराम से बिक रहा है, तो वही स्टाइलस आपका पोको पैड में भी चलता है, तो वही आप यूज कर सकते हो। बाकी लिंक वगैरह मैंने सब डाले हुए हैं तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। ऋषि प्रजापति, आपके लिए जो थर्ड पार्टी स्टाइलस होते हैं उनके सर्विस सेंटर होते हैं क्या, वारंटी पीरियड में खराब हो जाता है? ऋषि प्रजापति देखो, यही बात मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो थर्ड पार्टी स्टाइलिस्ट होते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं होती, कोई सर्विस सेंटर नहीं होता, कुछ नहीं होता। खराब तो मतलब खराब, पैसे खराब तो गए। लेकिन जब आप ओरिजिनल लेते हो तब आप सेम सर्विस सेंटर में दिखा सकते हो अपना स्टाइलिस्ट। अगर आप लिनोवो का लेते हो, शाओमी का लेते हो, तो सर्विस सेंटर में वो आप चेक करवा सकते हो, ठीक है। बट इन पे कोई वारंटी वारंटी नहीं होती है। फ्लिपकार्ट से लिया है फिर आप वापस जाओगे भेजोगे, तो थर्ड पार्टी के स्टाइलिस्ट में दिक्कतें बहुत होती है। मास्टर शीफो, आपने मुझे सर नोट्स मेकिंग के लिए सबसे सस्ता टैब कौन है? मास्टर शीफो देखो, सबसे सस्ते की आप बात करोगे तो लिनोवो का टैब M11 वही सबसे सस्ता है, जिसमें पेन आपको फ्री मिल जाता है। इंस्पायर आइज, अब आप कह रहे हो 18,000 में गेमिंग आईपैड। यार 18,000 में गेमिंग आईपैड आपको ना के बराबर ही मिलेगा। सेल में अगर मिल गया तो आईपैड 9 की तरफ आप जा सकते हो, दैट्स द ओनली ऑप्शन। मैजिकल किंगलक, आई थिंक आपके क्वेश्चन का भी मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। अच्छा, आपने दोबारा से पूछा नीचे आईपैड 11 मिनिमम कितने साल मिल सकता है, कितने में मिल सकता है? मैजिक लॉक देखो, आईपैड 11 का अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है 30,000 का स्टोर पे और 31,000 का अमेजोन पे मिल रहा है, तो दोनों अच्छे प्राइस है, आप कहीं से भी ले सकते हो। बट 30,000 के प्राइस में बहुत सही निकाला है इन्होंने आईपैड 11, और ये एंड्रॉइड का मार्केट पक्का खराब कर सकता है। Winged, आपने पूछा is there chance of Samsung tabs lowering price in any time soon? Winged, now there are chances when the summer sales arrive. In summer sale, prices will come down for Samsung tablets. दक्ष झा, आप कह रहे हो हैप्पी होली सर। हैप्पी होली दक्ष, आपको भी बहुत अच्छी, आई होप आप लोगों की होली सेफ और अच्छी रही हो। सुमित शर्मा, आप कह रहे हो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुमित। आप कह रहे हो सर मैंने एमआई पैड फाइनल किया था बट अभी मैं सोच रहा हूँ बेस्ट डील में लूं, मुझे अभी इतना टैब की नीड नहीं है, सो मुझे कब बाय करना चाहिए? सुमित देखो, जो भी सेल आती है, सेल पे अगर अच्छा डिस्काउंट मिलता है, क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिलता है, तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि उस समय लो। अभी जैसे अभी कोई सेल ही नहीं चल रही है, आज से सारी सेल खत्म हो गई, सेल तो काफी पहले ही खत्म हो गई थी। तो कोई भी टैबलेट आप ले रहे हो, चाहे आईपैड लो, हाँ अगर आप आईपैड की अभी बात करते हो, बिकॉज आईपैड 11 अभी नया लॉन्च हुआ था, उस पर ऑफर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो आईपैड 11 की तरफ आप देख सकते हो अगर जिसको चाहिए आईपैड 11। नहीं तो जिसको भी एंड्रॉइड टैबलेट चाहिए, आई थिंक अभी सबका प्राइस बढ़ा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है। सेल आएगी, जैसे समर सेल वगैरह आती है, तो उसके अराउंड में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जैसे भी प्राइस आते हैं। वीके कालरा, आप पूछ रहे हो आईपैड 9 और 10 जेन वर्सेस एमआई पैड 7 कौन सा बेस्ट है वीडियो एडिटिंग के लिए? वीके कालरा, अगर मैं जो आपने टैबलेट्स का नाम लिया है उसका कंपैरिजन करूं तो Xiaomi Pad 7 ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग के लिए। अच्छा, अभी किसी ने सब्सक्राइब किया बट उनका नाम कुछ भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क ही आ रहा है, बट थैंक यू सो मच। रघुवंशी, अच्छा आपके क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था। स्ट्रीम लैब, आपने बोला मिस्टर मेडिको। मिस्टर मेडिको, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड इट्स मिस्टर मेडिको, आपने पूछा आई वांट टू बाय गैलेक्सी FE प्लस फॉर माय नोट्स, शुड आई वांट टू बाय इट? Mr. Medico, please wait for buying that tablet because it is over expensive right now. It doesn't worth that much. The price they are asking for 35,000, 40,000. It doesn't make any sense. So S9 FE Plus is good enough for 28,000 price, but not more than that. So this is what I will suggest, Mr. Medico. And thank you again for subscribing to my channel.
सुमित शर्मा आपके लिए ओके सर, थैंक यू, हैप्पी होली, आपको भी हैप्पी होली सुमित, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे ऑल योर विशेस कम यू, यू डिजर्व मोर सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच सुमित शर्मा सपोर्ट करने के लिए। एंड गाइस आप लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा लाइक से हिट कर दो, उसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है। अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर टाइम पे मिल रहा है तो प्लीज थोड़े से लाइक्स हिट कर दो, अभी 9 पे अटका हुआ है। रघुवंशी आपने पूछा एम आई पैड 6 128 GB वाला, 256 वाला। राजन देखो, एम आई पैड 6 के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप 8 GB वाला ले लो, आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। 6 GB वाले में आई थिंक वो एक डेस्कटॉप मोड होता है, अभी मैं उसका नाम भूल गया हूँ, तो वो आपको नहीं मिलता है। 8 GB में वो मिल जाता है, मल्टीटास्किंग में वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ओमकार आपने पूछा सर iPad 11 वर्सेस iPad Air M3 फॉर न्यूज़पेपर पीडीएफ हाइलाइटिंग। ओमकार देखो, अगर आपका बजट अलाउ करता है 70 तक जाता है तो आप iPad Air M3 ले लो, उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर मिल जाएंगे, बट मुझे नहीं पता आपको कितना यूजफुल लगेगा वो। बाकी जो आपने लिखा हुआ है न्यूज़पेपर पीडीएफ हाइलाइटिंग, ये बहुत बेसिक चीज है, ये आप iPad 11 में भी कर सकते हो, तो आप अपना बजट देख लो और बजट के हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हो। मयंक आप पूछ रहे हो वन प्लस पैड 2 में 5G वेरिएंट है क्या, बिकॉज मेरे पास 5G फोन नहीं है इसलिए। मयंक आई थिंक वन प्लस पैड 2 में 5G वेरिएंट तो नहीं अवेलेबल है। ओके, मयंक आपका क्वेश्चन है सर मेरे पीडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 20 मार्च से, मेरा बजट 25K है, कौन सा टैब लूं? मयंक अगर आपको नोट्स वोट्स बनाने हैं तो 25K के अराउंड मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। देखो, एक तो आपको सैमसंग का S9 FE अभी मिल रहा है नोट्स बनाने के लिए, वो ले सकते हो। और अगर वो नहीं लेना है तो फिर दूसरा ऑप्शन पोको पैड 5G या रेडमी पैड प्रो 5G, दोनों में से कोई भी उठा लेना, और ओरिजिनल स्टाइलर से लेना, रेडमी स्मार्ट पेन का आपका काम हो जाएगा। तो मयंक ये आंसर है आपके लिए। विंग आप कह रहे हो व्हाट इज द बेस्ट नोट्स टेकिंग टैब? विंग यू हैव टू गिव मी योर बजट आल्सो, देन ओनली आई विल बी एबल टू टेल यू द बेस्ट नोट्स टेकिंग टैब। मास्टर शिफो आप क्या सिर्फ नोट्स मेकिंग के लिए सबसे सस्ता टैब कौन सा है? मास्टर शिफो मैंने आपके क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर कर दिया है। नोट्स टेकिंग के लिए सबसे सस्ता टैब लिनोवो का M11 है, जो आई थिंक सेल में 12,000 तक मिल जाता है। बीइंग सीरियसलेस आप कह रहे हो विच टैब शुड आई बाय फॉर लेक्चर वॉचिंग एंड गेमिंग? बी सीरियसलेस, प्लीज टेल मी योर बजट ऑल्सो, यू हैव told me the objective for which you want to buy the tablet, but please share your budget also, then only I will be able to reply or suggest a better tablet. मिस्टर मेडिको आप कह रहे हो एमबीबीएस के लिए FE प्लस बेस्ट होगा क्या? मिस्टर मेडिको देखो, एमबीबीएस जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, एमबीबीएस के बहुत सारे लाइव व्यूवर्स यहाँ पे आते हैं, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आपका बजट 40 तक पहुंच सकता है तो आप सैमसंग का टैब S9 आता है, वो आप किसी भी सेल में उठा लेना, आपके 5 साल एमबीबीएस की स्टडी के लिए आराम से निकाल देगा। अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप FE प्लस को छोड़ के iPad 11 जो अभी आप लोगों का मिल रहा है 30 से 31 में मिल जाता है, 1000 का कोई भी पेन ले लो तो वो आपका 4-5 साल आराम से चल जाएगा। सो इट्स मिस्टर मेडिको, ये सजेशन मेरा रहेगा। S9 FE प्लस को लास्ट ऑप्शन आप रखना नोट्स के लिए। राजन रघुवंशी आप कह रहे हो सर जी तू ही किट दे दे रहा वाले हो। राजन जी मैं फिलहाल मुंबई में रह रहा हूँ। एंड ओमकार आपने कहा सर iPad 11 डिस्काउंट में कितने का मिल रहा है? मुझे 33 का एप्पल पे स्टूडेंट डिस्काउंट। ओमकार आई थिंक अमेजोन पे आज 31 का मिल रहा है डिस्काउंट के साथ, तो एक बार वहां पे आप चेक कर लेना। अब मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं पता क्योंकि मेरे को मिलता नहीं है स्टूडेंट डिस्काउंट। ओके, बीइंग सीरियसलेस आप कह रहे हो माय बजट इज 25,000। 25,000 के लिए आई थिंक आपने गेमिंग और लेक्चर बताया था। सो अच्छा, बीइंग सीरियसलेस आई विल सजेस्ट गो फॉर पोको पैड 5G और रेडमी पैड प्रो 5G, दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू। एंड इफ यू वांट समथिंग लाइक जस्ट फॉर टेकिंग नोट्स or giving notes and you want pen in the box, then S9 FE, but I will say keep that S9 FE at the last, but you can go for definitely Poco Pad 5G or Redmi Pad Pro, and if you can extend your budget like 25 to 26, then Xiaomi Pad 7 is again a very best option. So if you can extend budget, go for Xiaomi Pad 7, otherwise Poco Pad 5G or Redmi Pad Pro 5G will be wonderful for you. अच्छा, कुछ और क्वेश्चन आ गए, मैं फटाफट से ले लेता हूँ। स्पेक्ट्रे आपने पूछा है रेडमी पैड 2 लिनोवो पैड P12 कौन सा अच्छा रहेगा? स्पेक्ट्रे लिनोवो P12 ज्यादा बेटर है, तो दैट विल बी द आंसर। मास्टर शिफू का था ना ये? नहीं, स्पेक्ट्रे का क्वेश्चन था। मास्टर शिफू आपने पूछा S9 FE 25K में कहाँ मिल रहा है?
मास्टर शिफू आपको चेक करना पड़ेगा, ऑफलाइन स्टोर पे 25K के अराउंड मिल जा रहा है। एंड विंग आपने पूछा है बजट फॉर नोट टेकिंग टैब इज 40K, आई वांट 12 इंच स्क्रीन फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। विंग आप देखो 40K के अराउंड आपको लिनोवो का टैब 2 मिलेगा, सॉरी कहते हैं वन प्लस पैड 2, दैट विल बी बेस्ट। सो विंग दैट्स आंसर फॉर यू। बीइंग सीरियसलेस, आई थिंक आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया था। सुमित शर्मा आपने कहा सर आई एम एंड्रॉइड यूजर, सर मैं पैड 7 ले रहा हूं बट एप्पल 11 पैड लॉन्च हुआ है, ऊपर से डिस्काउंट भी अच्छा है, क्या मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए क्या? सुमित देखो क्वेश्चन अच्छा है और आई थिंक काफी आईपैड ने बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्च किया है। सो जो भी स्टूडेंट्स है मैं सबको सजेस्ट तो कर रहा हूँ कि आईपैड 11 ले लो, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपना प्रैक्टिस कर लो या एक स्टेप कर लो। आपकी जो जो एप्स आप यूज करने वाले हो वो प्लीज एक बार आप चेक कर लो आईपैड में, क्या वो पेड हैं, क्या वो अवेलेबल भी है या नहीं है। अगर आपकी एप्स अवेलेबल है तभी आप आईपैड 11 लेना, क्योंकि बहुत सारी एप्स आईपैड पे नहीं चलती है और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज अगर आप लोग अपनी एप्स वगैरह को एक बार सर्च कर सकते हो और वो आईपैड 11 में मिल रही है तो आप लोग डेफिनेटली आईपैड 11 पे भी स्विच कर सकते हो। बट जिनको डिस्प्ले पे ज्यादा काम है या मतलब बेटर डिस्प्ले चाहिए, देखो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको Xiaomi Pad 7 पे मिलता है, आईपैड 11 में वही 60 हर्ट्ज है। तो किसी जिन स्टूडेंट्स के लिए डिस्प्ले ज्यादा अच्छा मैटर करता है उनके लिए फिर Xiaomi Pad 7 ही रहेगा। बाकी अदर एक्टिविटीज नोट्स टेकिंग वगैरह के लिए आईपैड 11 में स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डेडिकेशन आपने पूछा ब्रो, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप और टैबलेट कौन सा अच्छा है, प्लीज सजेस्ट। वर्क डेडिकेशन अगर आपको कोडिंग करनी है तो फिर आपके लिए लैपटॉप ही लास्ट ऑप्शन है, वही सबसे अच्छा है। बट अगर आपको कोडिंग के अलावा स्टडीज वगैरह करनी है फिर मैं आपको बोलता हूँ टैबलेट बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। Being seriousness, आपके जो iPad 11 Gen price will increase or decrease in this month? Should I wait to buy? Being seriousness, iPad price will not come down. It will stay around 30 to 31 for next 6 months. If you want to extend your budget, iPad 11 is a very good option. You can definitely go for that. बाला मुजीब शेख आप कह रहे हो iPad 11 Gen और Samsung Tab S10 FE for students. Bala, I will say iPad 11 is more powerful than the going to come S10 FE Plus. That's for sure. वर्क डेडिकेशन आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन को ऑलरेडी आंसर कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप अगर कोडिंग करनी है तो बहुत सेंस बनाता है, अदरवाइज उनके लिए टैबलेट बहुत अच्छा है। वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो ले लो जो 1000 रुपए का आता है, तो आपका लैपटॉप का काम भी वहां पे हो जाता है। मयंक कुमार आप कह रहे हो सैमसंग S9 FE में 5G वेरिएंट है क्या? मयंक यस, S9 FE में 5G भी आता है लेकिन बहुत महंगा आता है, मैं सबको बोलता हूँ अवॉइड करो। इट्स मिस्टर मेडिको आप कह रहे हो सर व्हाट्स अबाउट स्टोरेज फॉर होल एमबीपीएस, द स्क्रीन साइज मैटर फॉर नोट्स मेकिंग? मेडिको देखो नोट्स मेकिंग में आई पर्सनली फील 11 inches is a very sweet spot for making notes because it is comfortable to hold and make notes. More than 12 or bigger size becomes cumbersome to hold and make comfortable notes. So I personally feel a bit smaller is good to take notes. बाकी storage के लिए I think iPad 11 is giving 128 GB storage, that is also very much fine. But because 5 years is a very long duration, so you get, if you want to keep your data, you have to buy a storage and either a pen drive or 128 GB pen drive or a storage or a hard disk that will do the job. So I think that's a solution which I can suggest for people who are looking to buy iPad 11. ओमकर आप कह रहे हो सर गेम लूट से एप्पल वॉच 9 19K की मिल रही है, आज फॉर फ्रेंड इज ए गुड डील। ओमकार अगर आपको वॉच 9 19K में मिल रही है तब तो मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि यूजुअली ऐसा ऑफर रहता नहीं है, बट इफ यू आर गेटिंग इट्स गुड। बट वेबसाइट देख लेना क्या वो भरोसे लायक है या नहीं है। कूल गाइस, आई थिंक आज के लिए मैंने काफी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, बट लाइक्स आप लोगों ने वहां पे हिट ही नहीं किए, सिर्फ 13 लाइक्स हैं। एनीवेज आई ट्राइड एंड आई होप आप लोगों को यूजफुल लगा हो। एंड लास्ट क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, उसके बाद मैं लाइव क्लोज कर रहा हूँ। आप मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट ऑफर जो भी आपके टैबलेट स्टाइलस वगैरह जो भी चाहिए होता है वो मैं वहां पे डाल देता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं ले पाया कॉपी पेस्ट करके, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, डीएम में मैं आंसर दे देता हूँ। इंस्टाग्राम का फॉलो करने के बाद मैसेज करना, तभी वो मैसेज मुझे दिखेगा इंस्टाग्राम में, वरना मुझे वो नहीं दिखता है। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ गाइस, इसके बाद मैं लाइव को आज के लिए क्लोज कर रहा हूँ। कल मैं फिर से 9:30 बजे आपको लाइव में मिल जाऊंगा। वर्क डेडिकेशन आपने कहा ब्रो आईपैड में दूसरी कंपनी के कीबोर्ड स्टाइलस सपोर्ट करते हैं? यस, सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मेडिको आपने पूछा है देन आई विल बाय iPad 11 Gen in place of, थैंक्स फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल।
Medico, you are taking a very good decision and I really appreciate it and thank you so much for joining and subscribing to my channel Medico. Being seriousness, आप कह रहे हो how will be Lenovo P12? Seriousness, you can go for Lenovo P12 but it doesn't give software updates, so that's why I do not suggest immediately Lenovo P12 to anyone. बाला आप पूछ रहे हो व्हाट इज द इफेक्टिव प्राइस ऑफ iPad 11 आफ्टर ऑल द ऑफर्स? बाला 30 to 31, दैट्स द इफेक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस फॉर iPad. वर्क डेडिकेशन आपने पूछा है ना, कीबोर्ड स्टाइलस एप्पल के, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी कीबोर्ड और जो कॉम्बो आते हैं जो कि मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए जब भी सेल पे आते हैं, इसी वजह से मैं कहता हूँ टेलीग्राम व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर लो. तो वो अगर आप कर लेते हो तो वहां पे आप लोगों को मैं ऑफर्स डाल देता हूँ. वायरलेस कॉम्बो कोई भी कंपनी का चल जाता है, आईपैड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है. कूल गाइस, थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही. बाकी अगर कुछ क्वेश्चन रह गए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना. बाकी मैं कल तो लाइव में आऊंगा आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई करने के लिए. आज के लिए एंजॉय गाइस, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर गाइस.